नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है, सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर हमें व्यवसाय करना होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आपको बिजनेस करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यवसाय। एक सफल व्यवसायी बनने के लिए आपके हथेली में कौन कौन से चिन्ह होना आवश्यक है। यदि आप व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो कुछ चिन्ह महत्वपूर्ण है। आपकी जो हथेली है, सबसे पहले हम पर्वतों पे जाएंगे। सफल व्यवसायी के लिए बुध पर्वत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये हमारी कनिष्ठिका उंगली, जिसे हम लिटिल फिंगर कहते हैं, इसके नीचे का क्षेत्र बुध का क्षेत्र होता है। अब हम बुध पर्वत को क्यों महत्वपूर्ण मान रहे हैं? बुध जो है, एक तो व्यवसाय की अभिरुचि को दिखलाता है। किसी भी जातक के व्यवसाय के प्रति अभिरुचि, व्यवसाय की अभिरुचि कहने का अर्थ होता है चीज़ों को समझना और परखने की शक्ति होना। किसी भी चीज़ों के पूर्वानुमान लगाने का सही शक्ति का होना, ये बुध देता है। साथ में ये मैनेजमेंट करने की शक्ति को देता है। यदि आप सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा मैनेजमेंट करता भी होना चाहिए, क्योंकि आपको न जाने कितने लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, कितने लोगों से डील करना पड़ेगा। सही समय पर सही डील ही आपको बड़ा व्यवसायी बनाती है। तो इन सब की समझ कौन देता है? बुध पर्वत। बुध पर्वत कैसा होना चाहिए थी? ये आपका ये कनिष्ठिका के नीचे का क्षेत्र उभार लिया हुआ होना चाहिए, अर्थात ये पर्वत थोड़ा सा गोल हो, उभार लिया हुआ हो। और यदि इस पर कुछ शुभ चिन्ह, हम उसकी भी बात करेंगे। पहला चिन्ह है, बुध पर्वत शुभ अवस्था में हो तो आपको बात करने की कला आती है, किसी के साथ डील करने की कला आती है, अपनी बातें समझाने की कला आती है, लोगों के साथ सामंजस्य बना के आप कार्य कर सकते हैं यदि आपका बुध अच्छा है तो। ये तो पर्वत दे दी। अब आइए कि दूसरा जो चिन्ह क्या है। दूसरा चिन्ह इसी बुध पर्वत पर पाया जाता है। यदि आपके बुध पर्वत पर यहाँ पर कुछ रेखाएं अक्सर हम देखते हैं, इस प्रकार से रेखाएं होती है, आपके भी हथेली में होंगी। यदि ये रेखा की संख्या आपके हथेली में ये रेखा की संख्या यहाँ पर 3 या 3 से अधिक हो, ये रेखा बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो। एक चीज़ें ध्यान दें, यहाँ पर जो रेखाएं होती है इसकी संख्या 4 हो 5 हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये रेखाएं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। ये रेखाएं हैं तो ये दूसरा फार्मूला है कि आप व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। पहला हमने बताया पर्वत की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है कि गुरु पर्वत पर इस प्रकार का चिन्ह होना चाहिए। यह चिन्ह व्यक्ति को नए सोच की ओर ले जाता है। नए सोच या नए तरीके से किसी कार्य को करने की क्षमता होता है ना। कुछ लोग पुराने ढर्रे पे चलते रहते हैं, अपने व्यवसाय में नए चीज़ को नहीं जोड़ पाते या नए तरीके से नहीं कर पाते, वे लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो ये रेखाएं बताती है कि हर चीज़ को ये नए तरीके से करने की क्षमता रखते हैं और नई सोच वाले होते हैं, वैज्ञानिक गतिविधि वाले होते हैं। हर जब समय क्या होते हैं कि नए नए चीज़ों पर अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अपने व्यवसाय के साथ उसे ऐड करते हैं और ऐसे जातक जीवन में सफल होते हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण चिंता कि आपके बुध पर खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। तीसरी रेखा की बात करें हम, तीसरी चिन्ह होती है कि आपकी ये अनामिका उंगली की ये जो पर्व है, ये पर्व, इस पर्व से आपकी कनिष्ठिका उंगली का क्या कनेक्शन है, ये ध्यान देना है। यदि कनिष्ठिका उंगली आपके इस पर्व को टच कर लेती हो, अर्थात लंबाई यहाँ तक हो, जहाँ तक हमने ये रेखा दे रखी है, यहाँ तक यदि आपकी कनिष्ठिका उंगली की लंबाई या लिटिल फिंगर पहुँचती है तो ये भी आपको अच्छे व्यवसायी बनने का एक संकेत होता है। आपको चीज़ों की अच्छी समझ होती है। साथ में ऐसे जातक मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक साथ कई क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है, लोगों के साथ डील करने की क्षमता अच्छी होती है, ये चीज़ों को दिखलाती है। यदि कनिष्ठिका उंगली लंबी हो जाए इस पर्व से ऊपर तो ये और भी शुभ स्थिति उत्पन्न करता है। यदि आपके इस पर्व से ऊपर कनिष्ठिका उंगली हो, ऐसे जातक बड़े व्यवसायी होते हैं, इनकी बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, बड़ा कार्य होता है, बड़ा ब्रांड होता है।
यदि किसी जातक की कनिष्ठिका उंगली छोटी रह जाती हो, इनसे छोटी रह जाए या इसके 50% तक पहुँचे, तो ऐसे जातक को व्यवसाय बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहती है। अब आइए हम इसके बाद, ये तीसरी चिन्ह हो गई। पहला चिन्ह हो गया बुद्ध पर्वत, दूसरा बुद्ध पर्वत पर रेखाएं, तीसरी हो गई कनिष्ठिका उंगली आपकी लंबी होनी चाहिए, चौथी कि आपकी कनिष्ठिका उंगली टेढ़ी मेढ़ी ना हो के बिल्कुल शुद्ध रूप में हो। एक चीज़ ये भी है। पांचवा चिन्ह जो सबसे बड़ा चिन्ह है, उस रेखा की हम बात करते हैं। एक रेखा यहाँ से ये निकलती है, इस प्रकार से बुद्ध में जाती है, जिसे लोग स्वास्थ्य की रेखा या फिर इसे व्यवसाय की रेखा, व्यापार की रेखा, कभी कभी वाणिज्य की समझ की रेखा भी हम कहते हैं। यह रेखा सभी की हथेली में नहीं होती है। ये रेखा हो तो बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट और साफ हो। ऐसे जातक बड़े व्यवसायी होते हैं, इनका दूर दूर तक नाम होता है। जितने भी आपके आसपास में बड़े व्यवसायी होंगे, आप एक दृष्टि उनकी हथेली पे डाल लें, यह रेखा आपको अवश्य दिखेगी, वह भी बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरी दिखेगी। यदि ये रेखा टूटी फूटी है तो आप व्यवसाय तो करेंगे लेकिन सफलता कम मिलेगी, आपके पैसे डूबने की संभावनाएं बनी रहेगी, आपको नुकसान होने की समस्या बनी रहेगी। तो यह रेखा यदि आपके हथेली में है तो आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। तो ये 4 और से 5 रेखाओं की हमने बात की, जिसमें महत्वपूर्ण ये है रेखाएं इस प्रकार से हो, ये एक चिन्ह होता है। अब इसके बाद होता है कि आप सफल व्यवसायी बन सकते हैं, तो आपका नाम कितना फैलेगा, यश मान, ये बताएगा सूर्य रेखा। अच्छी सूर्य रेखा यदि उपलब्ध है तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय को दूर दूर तक फैलने में मदद मिलेगा, आपके मैनेजमेंट से, आपके धैर्य से। ये अब सरप्लस की रेखा हो गई। मैंने पहले जो 5 चिन्ह बताए वो थी आपके एक बिजनेसमैन के हथेली में ये 5 चिन्ह होने चाहिए, तो ये जातक सफल होते हैं। अब है कि आप बड़े बिजनेस को ब्रांड फैलने के लिए सूर्य रेखा अच्छी अवस्था यदि हो तो इनका ब्रांड और नाम दूर दूर तक फैलता है, लोग जानते हैं। एक अच्छी भाग्य रेखा, अर्थात आपको अच्छे धन संपत्ति भी प्राप्त होगी। इन चीज़ों को ये दिखलाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।